प्रिय दर्शकों, राधे राधे। आपने यह कहावत तो कभी न कभी जरूर सुनी होगी कि त्रिया चरित्रं देवो न जानाति। कुछ ने उससे आगे भी सुना होगा कि त्रिया चरित्रं पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। अर्थात स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जानते, तो भला मनुष्य कैसे जान सकता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह श्लोक अधूरा है? जी हां, पूरा श्लोक इस प्रकार है। नृपस्य चित्तं कृपणस्य वित्तं मनोर्थाः दुर्जन मानवानाम। त्रिया चरित्रं पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। अर्थात राजा का चित्त, कंजूस का धन, दुर्जनों का मनोरथ, पुरुष का भाग्य और स्त्रियों का चरित्र देवता तक नहीं जान पाते, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मेरे प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो का विषय यही है, त्रिया चरित्र। इसी त्रिया चरित्र के सहारे तो भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के बाद राक्षसों से मोहिनी बन अमृत छीन पहले देवताओं को पिला दिया था। इसी त्रियाचरित से मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। इसी त्रियाचरित्र की वजह से तो कैकेयी राजा जनक की चहेती थी, और इसी त्रियाचरित्र को दिखा उसने राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजपाट मांगा था। और इसी त्रियाचरित्र के कारण कैकेयी नाम संसार में बदनाम हो गया। आज की यह कहानी त्रियाचरित्र की है। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनेगा वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में आने वाली बहुत सारी विषम परिस्थितियों से कुशलता पूर्वक बच सकते हैं, अन्यथा वह आपके भविष्य को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने। कहा जाता है कि स्त्रियों को सृष्टि की रचना करने वाले परमपिता ब्रह्मदेव भी समझ नहीं पाए हैं, तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या है। यह पृथ्वी लोक की एक ऐसी मायाजाल है जिसमें कभी न कभी प्रत्येक मनुष्य फंसता जरूर है, लेकिन जो इस मायाजाल के बारे में पहले से सुनते और जानते रहते हैं वह बहुत हद तक इससे अपने आप को बचा सकते हैं। आइए त्रिया चरित्र को एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, खूबसूरत महलों और बागों से सजे एक राजा का राज्य था। राजा बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसके राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष थी। उस राजकुमार का नाम रणविजय था। वह बड़ा ही सुंदर, प्रतिभाशाली व महत्वाकांक्षी राजकुमार था। राजा ने उसकी शादी मात्र 14 वर्ष की आयु में कर दी थी। तब राजकुमार अपने राज्य के सबसे ओजस्वी गुरु के पास शिक्षा ग्रहण कर रहा था। राजकुमार हर विद्या में निपुण बनना चाहता था, ताकि जब वह राजा बने तो कोई उसका राज्य उससे छीन न सके। धीरे धीरे राजकुमार की और भी कई शादियां हो जाती है, क्योंकि उन दिनों में राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। लेकिन राजकुमार अब भी सप्ताह में एक बार अपने गुरु के पास अवश्य जाता था और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षा लेता रहता था। इधर राजा अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन राजा ने सोचा कि अब समय आ गया है, क्यों न राजकुमार को राजा बना देते हैं। इस प्रकार राजा अपने पुत्र राजकुमार का राज्याभिषेक कर राजा बना देता है। राजकुमार की अब तक 5 शादियां हो चुकी थी। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जा रहा था, तो रास्ते में उसे गाय चरा रही ग्वालन मिली। वह ग्वालन भी बहुत सुंदर थी। उस ग्वालन ने राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहां जाते हैं? तब राजकुमार कहता है कि मैं रोज शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूं। तो वह ग्वालन कहती है, यह तो किसी राज्य के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसका राजा शिक्षित और विद्वान हो, लेकिन यह बताइए कि आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है क्या? राजकुमार तो अब सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसको अपनी शिक्षा का बहुत गुमान था। राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा है। फिर ग्वालन कहती है कि आप अगर सही मायने में जीवन जीना चाहते हैं तो त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। दर्शकों, राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है।
ग्वालन ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को पढ़ना अवश्य। यह सुनकर राजकुमार वहां से चला जाता है, लेकिन ग्वालन की बात पूरी रात उसको सोने नहीं देती। वह रात भर यही सोचता रहा कि आखिर यह कौन सी विद्या है जिसे आज तक मैंने सुना ही नहीं और गुरुदेव ने भी कभी क्यों नहीं बताया। मन ही मन कहता है कि मैं आज सुबह ही जाऊंगा और जाकर अपने गुरु से पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। अगले दिन सुबह होते ही वह राजकुमार वहां से आश्रम के लिए चल देता है। ग्वालन की बात से राजकुमार गुस्से में था, उसकी आंखें लाल थी। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरु जी ने पूछा कि शिष्य क्या हुआ, आज तुम क्रोधित दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, मैंने बचपन से जवानी तक सारा समय आपसे शिक्षा प्राप्त करने में लगा दिया, लेकिन आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने क्यों छुपाया? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? दर्शकों, गुरु कहते हैं, बेटा तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है। जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो वो तुम्हारी जान के लिए जोखिम भरा हो सकता है और आप इस साम्राज्य के इकलौते वारिस हो। दर्शकों, राजकुमार कहता है कि गुरुदेव आप इसकी चिंता ना करें तो अच्छा है, मैं खुद इस राज्य का राजा हूं। तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने निश्चय कर ही लिया है, तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र की शिक्षा भी अवश्य देंगे हैं। राजकुमार की शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम राजमहल जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को तैयार होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, राजन मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य ऐनक देता हूं, इसे जब तुम अपने आंखों पर धारण करोगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम हर किसी को पहचान पाओगे। राजकुमार उस दिव्य ऐनक को अपने हाथों में ले लेता है। दर्शकों, गुरु कहते हैं, तुम इस ऐनक को ले जाओ और किसी दिन मध्य रात्रि में अपने महल से निकल कर के जंगल की तरफ जाना और जब उत्तर दिशा की ओर जाना, जब तुम यह ऐनक अपने नेत्रों में लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर राजकुमार गुरुकुल से राजमहल के लिए चला जाता है और एक दिन जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 5 पत्नियां सो जाती हैं, तब वह राजकुमार अपने आंखों में ऐनक पहनकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में उत्तर दिशा की ओर जाता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है तो उसने क्या देखा कि वही ग्वालन जो मुझे रास्ते में मिली थी, एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक महात्मा अपनी कुटिया में रहते थे। वह ग्वालन इन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही ग्वालन है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो, लेकिन ग्वालन उस राजा को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजा के नेत्रों में ऐनक लगा हुआ था। ऐनक लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था, लेकिन कोई राजा को नहीं। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं और जानते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। दर्शकों, वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल देता है। अब वह ग्वालन उस कुटिया में उस बाबा के पास पहुंचती है। उस महात्मा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप कर बाबा और ग्वालन को देख रहा था कि वह ग्वालन को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने ग्वालन से कहा, अरे ग्वालन, पहले तो मुझे यह बता कि आज आने में इतनी देर कैसे कर दी। ग्वालन हाथ जोड़कर कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं।
मैं कल उनके साथ ससुराल चली जाऊंगी। इसीलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहां आने में भी देर हो गई। दर्शकों, जब यह बात साधु ने सुनी कि ग्वालन का विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है कि ग्वालन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो अब हमारे पास क्यों आई हो? ग्वालन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूं। तो साधु कहता है कि ग्वालन, यह सब कैसे संभव है? अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है और जब तक तुम्हारा पति जीवित है तुम मेरे साथ कैसे रह पाओगी? इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। इतना कहते हुए साधु एक बड़ी सी तलवार निकालता है और ग्वालन से कहता है कि ग्वालन, जाओ अपने पति के गर्दन इस तलवार से काटकर यहां लेकर आ जाओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच कबाब में हड्डी बन रहा है। तब मैं तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। दर्शकों, साधु के इतना कहते ही बिना कुछ सोचे समझे वह तलवार ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर आ जाती है। जहां उसका पति सो रहा था वहां जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। राजकुमार ये सारी घटना उसके पीछे पीछे जाकर देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि ग्वालन ने अपने पति को मारकर उसकी गर्दन यहां लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारते हुए कहा, भाग जा हरजाई यहां से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए हैं, तो तू मेरी क्या होगी? चली जा यहां से। अगर दोबारा कभी तुम मेरे पास आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दर्शकों, साधु की यह बात सुनकर उस ग्वालन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर वह अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर घर आ जाती है और सोचती है, अब कल मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगी। फिर उसने अपने पति की गर्दन उसके शरीर के पास रख देती है और वहीं बैठ जाती है। इधर जैसे ही सवेरा हुआ वह अपने पति के पास बैठकर रोने और चिल्लाने लगती है। कहती हैं, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस ग्वालन का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले ग्वालन के घर आ जाते हैं और उसके पति की लाश को गांव के बाहर ले जाकर उसका दाह संस्कार करने की तैयारी करने लगे। तभी वह ग्वालन भी पीछे से भागती हुई, रोती चिल्लाती हुई चली आ रही थी। उधर राजकुमार संपूर्ण घटनाक्रम को पूरे लगन से देख रहे थे। ग्वालन भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा उसकी बातें सुनकर अपना सर पकड़ लेते हैं और राजा कहता है कि सच ही कहा गया है, त्रिया चरित्रम देवो न जानाति। दर्शकों, राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह ग्वालन समझ जाती है। कहती है कि राजन, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूं। राजकुमार कहता है, क्या बात है, बताओ। ग्वालन कहती है कि राजा साहब, आप जब दरी पर बैठे तो दरी को झाड़ कर ही बैठिएगा। राजा कहता है कि यह ग्वालन सच में पागल हो गई है। भला एक राजा को दरी पर बैठने की क्या आवश्यकता है? ग्वालन कहती हैं कि नहीं, जब भी आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आए कि आपको दरी पर बैठना पड़े, तो आप दरी को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। और इतना कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है। इधर राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने राजमहल को आ जाते हैं। दर्शकों, इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार राजा वही ऐनक पहनकर और उत्तर दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछली रात खड़ा हुआ था।
दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा, अपनी पांचों पत्नियों को भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजा ने अपनी पांचों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी की नजर राजकुमार पर पड़ती है, लेकिन रानियां अपने राजकुमार पति को पहचान नहीं पाती है, क्योंकि राजकुमार अपने नेत्रों में ऐनक लगाए हुए था। वह ऐनक लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि यह लड़का इतनी रात को यहां क्यों खड़ा है। तब रानियों ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, कृपया आप इस सामान को उस कुटिया तक ले चलने में हमारी सहायता करें। दर्शकों, बिना कुछ बोले राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब पांचों रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं तो राजकुमार बिल्कुल शांत खड़ा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई है जो हमारी रानियों को इस साधु के पास आना पड़ रहा है। इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। दर्शकों, राजकुमार छुपकर यह सब जानना चाहता था। इधर जब वह सभी रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तो पांचों रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिल गया था, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती है कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था की जाए। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है, जहां कमरे में एक दरी बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे इसी दरी पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। दर्शकों, राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई दरी पर सोने की। कोई बात नहीं, आज की रात हम दरी पर ही गुजारा कर लेंगे। राजकुमार जैसे ही दरी पर बैठने ही वाला था, उसे ग्वालिन की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि ग्वालिन ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें दरी पर बैठने की नौबत आए तुम दरी को झाड़ अवश्य लेना। चलो आज मैं पहले दरी को झाड़ ही लेता हूं, हो सकता है इसके पीछे भी कोई राज छिपा हो। जैसे ही राजा ने दरी उठाई तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि एक गोलाकार बहुत बड़ा ढक्कन जैसा कोई निर्माण है। जब उसने ढक्कन उठाकर देखा तो एक भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा ने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा तो राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लेता है और राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहां कैसे आ गए। राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब मुझे पहचान जाएंगे और मेरा भेद खुल जाएगा। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहां से भाग जाइए। हम तो यहां से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहां से भाग जाए, नहीं तो आपको भी यह साधु इसी कुएं में डाल देगा, आप भी यहां फंस जाएंगे। दोस्तों, राज जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपनी आंख से ऐनक निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागा तो अपनी आंख में ऐनक लगाना भूल गया। दर्शकों, राजा को भागते हुए उन रानियों और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो एक रानी कहती है, यह तो हमारे पति राजकुमार जी है। महात्मा से कहती है कि महात्मा जी, अब तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, यह तो हमारे पति है और वह भागे जा रहे हैं, शायद वही उस बालक के भेष में हमारे साथ आए थे। उन्होंने हमें यहां देख लिया है, अब हमारा क्या होगा।
तब साधु कहता है कि तुम सब यहां खड़ी होकर क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़कर मेरे पास ले आओ। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती हैं, लेकिन वह राजकुमार इतना तेज था कि वह अपने महल जा पहुंचा और घबराई रानियों के तो होश उड़ गए। वो सभी वापस उसी बाबा के पास आती है और बाबा से कहती है कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके सीने में यह जादुई कील घुसा देना। यह तुम्हारे पति को मूर्छित कर देगा और साथ मिलकर उसे मार देना, बस कहानी खत्म हो जाएगी। दर्शकों, वो पांचों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर राजमहल पहुंच जाती हैं। फिर वह पांचों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा को यह कील कैसे चुभाया जाए, क्योंकि अभी तो राजा क्रोध से आग बबूला हो रहा होगा। अभी उसके सामने कैसे जाया जाए। तब बड़ी रानी कहती है कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं। अगर वह राजा के पास जाए तो कुछ बात बन सकती है। तो वह रानियां मिलकर जादू वाला कील छोटी रानी को दे देती है और कहती हैं, यह कील लो, शेष काम अब तुमको ही करना है। तुम किसी भी तरह राजकुमार के सीने में यह कील चुभा देना। तो छोटी वाली रानी कहती है, मेरी भी हिम्मत उनके सामने जाने की नहीं हो रही है। फिर सभी रानियां उसको कहती है, राजकुमार तुमको देखने के बाद हमेशा अपनी सारी परेशानियां भूल जाया करते हैं, तुम ही कुछ करो। तब छोटी रानी कहती है कि प्राण तो वैसे भी संकट में है ही, आप मुझसे बड़ी है तो आपकी बात को मैं मना भी नहीं कर सकती हूं। ठीक है, मैं जाती हूं। इतना कहते हुए छोटी वाली रानी कील ले लेती है। जब राजा ने छोटी रानी को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम वहीं रुको और मुझे यह बताओ कि हमारे राजमहल में या मुझ में ऐसी क्या कमी है जिसके लिए तुम सभी आधी रात को उस साधु के पास जाते हो। इसका क्या कारण है। छोटी रानी हाथ जोड़कर कहती है, महाराज हमें माफ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई मोहनी मंत्र का प्रयोग किया है, जिससे हम विवश होकर उसके पास खिंचे चले गए थे। हमसे गलती हो गई है महाराज, आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। दर्शकों, वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। अपनी सभी रानियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह कहती है, महाराज आपने शाम का भोजन तक नहीं किया है, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूं। फिर छोटी रानी राजकुमार को खाना खिलाती है और सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो छोटी रानी अन्य सभी रानियों को भी वहीं बुला लेती है। सबसे छोटी रानी जो थी वह जादुई कील निकालती है और राजा के सीने में घुसा देती है। कील चुभते ही राजा तेजी से उठता है, लेकिन इतने समय में उसको मूर्छा आ जाती है। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन रानियों का मुकाबला कर सके। वह पांचों रानियां उस राजा को पकड़ लेती है और उसको मारने की कोशिश करने लगती हैं। राजा समझ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। फिर उसने हिम्मत जुटाई और अपने महल की खिड़की से कूदकर जंगल की ओर भाग जाता है। राजा भागते भागते अपने गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है और कहने लगा कि गुरुजी मुझे माफ कीजिए, नहीं सीखनी मुझे ऐसी विद्या जिसमें मेरी जान ही चली जाए। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। देखा इसका नतीजा, इसीलिए मैंने तुमको इस विद्या के बारे में नहीं बताया था, लेकिन तुम्हारी ही जिद थी कि मुझे अवश्य ही सीखना है। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बख्श दो, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा।
मेरी पत्नियों ने मेरे सीने में जादुई कील चुभा दी है, जिसकी वजह से मैं अपनी शक्तियां खो रहा हूं। दर्शकों, गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि यह कोई चमत्कारी कील है। अवश्य ही यह किसी मायावी व्यक्ति की देन है। मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, गुरुदेव आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपका शिष्य हूं, आपके मार्गदर्शन में ही ये विद्या अध्ययन कर रहा हूं। एक गुरु का कर्तव्य होता है कि वह अपने शिष्य को हर मुसीबत से बचाए। तब गुरु कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय जरूर बता सकता हूं। राजकुमार कहता है, क्या उपाय है? तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें कबूतर बना देंगे, और जब हम तुम्हें कबूतर बना देंगे तो तुम अपने राज्य में बहने वाली कोहना नदी के उस पार जाकर रहना, क्योंकि कोहना नदी के उस पार साधु का जादू नहीं चलता है। और तुम्हें जब कोई बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। वह राजकुमार कहता है, मरने से तो यही ठीक है कि मैं कबूतर बन जाऊं। गुरुदेव आप हमें कबूतर बना दीजिए। तो वह गुरुदेव उसे कबूतर बना देते हैं, और वह कबूतर बनने के बाद वहां से उड़ा और कोहना नदी के पार जहां कबूतर रहते थे वहीं जाकर रहने लगता है। इधर उसकी पांचों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से भागकर उस बाबा के पास जाती हैं और कहती है कि बाबा जी, वह राजा रात को भाग चुका है। अब आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखें कि वह कहां है। तो वह महात्मा अपनी दोनों आंखें बंद कर दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि वह राजकुमार कबूतर बन कर के कोहना नदी के उस पार रह रहा है। साधु यह बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं कि महात्मन अब हम क्या करें? वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर के मुनादी कर दो कि जो भी कबूतर पकड़ करके लाएगा हम उसे एक कबूतर के बदले एक अशर्फी देंगे। ध्यान रहे कि यह कबूतर कोहना नदी के उससे पकड़े जाने चाहिए। इस मुनादी को सुनकर उस राज्य के जितने भी आखेटक या शिकारी थे वह कबूतर पकड़ने के लिए कोहना नदी के उस तरफ घूमने लगते हैं। जो भी कबूतर पकड़ते उसे लेकर राजमहल में जाते और रानी को दे देते तथा उसके बदले एक अशर्फी ले आते थे। फिर पांचों रानियां मिलकर उस कबूतर को मार देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता रहा और हजारों कबूतर मार दिए गए। लेकिन वह राजकुमार जो कबूतर बनकर जहां गया था वहां सारे कबूतरों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता था। उसने जीवन भर जो ज्ञान अर्जित किया था उसे उन साथी कबूतरों को बताता था, जिससे सारे कबूतरों को लगा कि यह कबूतर तो बहुत बुद्धिमान है, यह तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना गुरु बना लेते हैं। और सभी कबूतर मिलकर उसे गुरु बना लेते हैं। राजकुमार सभी कबूतरों का गुरु बन जाता है और वही छुपकर रहने लगता है। एक आखेटक कबूतर पकड़ते पकड़ते उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार कबूतर बनकर छुपकर रहता था। जब उस आखेटक ने इतने सारे कबूतरों को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे कबूतरों को पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारी सोने की अशर्फियां मिलेंगी। लेकिन वह आखेटक सोचता है कि मैं इतने सारे कबूतरों को पकड़कर कैसे ले जाऊंगा। फिर अगली सुबह जब सारे कबूतर दाना चुगने के लिए बाहर निकल जाते हैं तभी वह आखेटक उस पेड़ के पास जाकर उसकी डालों पर चिपकने वाला गोंद लगा देता है, जिस कारण से जब कबूतर वापस लौटते तो वे गोंद में चिपक जाने वाले थे। ऐसा करने के बाद वह आखेटक वहीं छिपकर बैठ जाता है और यह नजारा देखने के लिए शाम होने का इंतजार करता है। शाम होते ही जब सारे कबूतर उड़कर वापस उस पेड़ पर जा बैठे तब उन सभी के पंख और पैर उस गोंद में चिपक जाते हैं। क्योंकि पेड़ पर हर जगह गोंद ही गोंद थी, अब सारे कबूतर उस गोंद में पूरी तरह से चिपक गए थे। उनके साथ राजकुमार कबूतर भी शामिल था। अब सारे कबूतर परेशान हो जाते हैं
किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि आखिर किस प्रकार इस विपदा से बचा जाए। तभी वे सारे अपने गुरु राजकुमार कबूतर से अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाने लगते हैं। तभी एक कबूतर कहता है, हे गुरुवर, आप कुछ भी करो लेकिन हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो, क्योंकि अगर रात तक हम लोग ऐसे ही फंसे रहे तो सुबह वह आकेटक हम सभी को मार डालेगा। दर्शकों, तभी राजकुमार कबूतर ने उन सभी को शांति से उसकी बात सुनने को कहता है। सभी कबूतर शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि बताइए गुरुदेव, उपाय बताइए, हम सभी उसका पालन करेंगे। तब राजकुमार कबूतर कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सुबह आखेटक आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करते हुए इस प्रकार से लटक जाना जैसे तुम्हारी जान निकल गई हो। जब आखेटक तुमको मरा हुआ पाएगा तो यहीं जमीन पर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन तुम सभी इस बात का पूरा ध्यान रखना कि तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, जिससे उसे ऐसा आभास हो कि सारे कबूतर मर चुके हैं। फिर जैसे ही आखेटक वहां से दूर जाएगा तुम सभी उड़कर अन्य सुरक्षित जगह पर चले जाना। ऐसे में तुम सभी की जान बच जाएगी। सभी कबूतर इस बात पर सहमत हो जाते हैं। वे सभी अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो जैसे सभी मर चुके हैं। फिर दूसरी सुबह जब आखेटक वहां आता है तो वह देखता है कि सारे कबूतर मर चुके हैं और उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि सारे कबूतर मर चुके हैं। लेकिन फिर भी वह अपनी तसल्ली के लिए बारी बारी से उन सभी को गोंद से बाहर निकाल कर देखता है कि कोई जीवित तो नहीं है। फिर उन सभी को पेड़ से निकालकर जमीन पर रख देता है और खुद दूसरे कबूतरों की तलाश में आगे बढ़ जाता है। इधर सारे कबूतर पूर्व नियोजित योजनानुरूप सही मौका देख सारे कबूतर झट से उड़ गए जाते हैं। आखेटक जब वापस आता है तो उसने देखा कि एक कबूतर है जो केवल जमीन पर पड़ा है, बाकी के सारे उड़ चुके हैं। एक कबूतर जो बचा था वह वही राजकुमार था जो कबूतर बना हुआ था। आखेटक ने सोचा, इसका मतलब यह सारे कबूतरों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है, धोखा हुआ है मेरे साथ। वह आखेटक राजकुमार कबूतर से कहता है कि हो न हो यह सब तुम्हारी ही चाल है। चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे एक सोने की अशर्फी मिल जाएंगे। यही सोचते हुए वह आखेटक उस कबूतर को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। दर्शकों, रास्ते में वह कबूतर कहता है कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तो वह आखेटक कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें वहां बेच दूंगा तो मुझे सोने की एक अशर्फी मिलेगी। तब वह राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें 500 सोने की अशर्फी दिला दूं तो क्या तुम मुझे रानी के हाथों नहीं बेचोगे? तब आखेटक कहता है, तुम मुझे 500 सोने की अशर्फी कैसे दिलाएगा? दर्शकों, कबूतर कहता है कि पड़ोसी राजा के राज्य में मुझे बेचो, अपनी कीमत मैं स्वयं बताऊंगा। आखेटक उस कबूतर की बात मान लेता है। रानी के पास बेचने की जगह पड़ोसी राज्य के राजा के सराय में कबूतर को बेचने चला जाता है। राजा के राज्य में उस सराय का यह नियम था, अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। आखेटक उस कबूतर को लेकर सराय में पहुंच जाता है और एक जगह उस कबूतर को रखकर बैठ जाता है। जब कोई व्यक्ति उस कबूतर को खरीदने आता है तो वह पूछता कि यह कितने का है, तो वह आखेटक कहता है कि कबूतर अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह कबूतर अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं सकता था। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और अब सभी अपनी अपनी दुकान लेकर चले गए। सभी का दुकान उजड़ गया था, बस एक आखेटक अपना कबूतर लिए बैठा था। इधर राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजा कि जाओ देखकर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के गुप्तचर आए तो उन्होंने देखा कि एक आखेटक कबूतर को लेकर बैठा हुआ है। गुप्तचर आखेटक से कहते हैं कि आखेटक तुम्हारा कबूतर क्यों नहीं बिका?
तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो कबूतर कहता है कि जो इन्हें 500 सोने की अशर्फी देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस कबूतर की बात सुनकर वह गुप्तचर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, अरे यह कबूतर अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब गुप्तचर राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि एक आखेटक एक कबूतर लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह कबूतर अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा गुप्तचरों से पूछता है कि वह अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो गुप्तचर कहते हैं, अपना मूल्य 500 सोने की अशर्फी बता रहा है। तब राजा कहता है, चलिए हम खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक कबूतर नहीं बिका, और इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर सराय में पहुंचता है। कहता है, इस कबूतर का मूल्य कितना है? आखेटक हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज, मेरी क्या औकात कि मैं आपको मूल्य बताऊं, लेकिन मैं भी मजबूर हूं राजा साहब, क्योंकि यह कबूतर अपना मूल्य स्वयं बताता है, यही इसकी जिद है। वह राजा फिर कबूतर से पूछा तो कबूतर कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 500 सोने की अशर्फी देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से 500 सोने की अशर्फी मंगवाता है और आखेटक को पकड़ा देता है और कबूतर को लेकर अपने महल चला जाता है। वह कबूतर बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह राजा था। वह कबूतर राजा को बहुत अच्छी अच्छी कूटनीतिक बातें बताने लगता है। राजा पर जब भी कोई खतरा आने वाला होता तब वह कबूतर राजा को आगाह कर देता था, जिससे समय रहते राजा सतर्क हो जाता था। इसी तरह दरबार के सभी सदस्य उस कबूतर से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। एक दिन रानी राजा से कहती हैं, उस कबूतर को मेरे पास भेजवा दीजिए, हम भी उस कबूतर को देखना चाहते हैं, हम उस कबूतर से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह कबूतर रानी के पास भेजवा देता है। जब रानी उस कबूतर से बातें करती है तो वह भी उसकी मुरीद हो जाती है। धीरे धीरे रानी भी कबूतर से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है कि वाह रे कबूतर, इसीलिए तुझे राजा साहिब ने 500 सोने की अशर्फी देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़ी सुंदर थी। एक दिन रानी अपनी राजकुमारी से कहती है कि आज से इस कबूतर की देखभाल तुम ही करोगी, लेकिन ध्यान रहे इसको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजकुमारी कहती है, ठीक है माता श्री, कल से मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। अगले दिन राजकुमारी उस कबूतर को नहलाने ले जाती है तो वो उस कबूतर को बहुत गौर से देख रही थी और उसको प्यार से सहला रही थी। धीरे धीरे राजकुमारी भी उस कबूतर से बहुत प्रेम करने लगती है। एक दिन सुबह सुबह राजकुमारी उस कबूतर को लेकर विशाल स्नानागार में जाती है और उसको नहलाने लगती है। तभी राजकुमारी को कबूतर के सीने में कुछ महसूस होता है। जब वह उसको ध्यान पूर्वक देखती है तो उसे पता चलता है कि यह तो कील है जो इसके सीन में चुभी हुई है। राजकुमारी सोचती है कि यह बात माता जी को पता चलेगी तो वह मुझ पर बहुत नाराज होंगी कि मैंने उसका ध्यान नहीं रखा। राजकुमारी उस कील को पकड़कर बाहर निकाल देती है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है, वह कबूतर पहले की तरह पुनः एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है, जिसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। तब राजकुमार कहता है कि हे राजकुमारी, तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस से मेरे सीने में लगा दो तो मैं फिर से कबूतर बन जाऊंगा। लेकिन तुमसे एक निवेदन है कि तुम इस बात को किसी से कहना मत, इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। वह राजकुमारी तत्काल उस कील को राजकुमार के सीने में लगा देती है और वह राजकुमार से कबूतर बन जाता है। राजकुमारी जल्दी जल्दी उसको लेकर अपने कक्ष में आ जाती है, लेकिन राजकुमारी के दिमाग में वही घटना बार बार आ जा रही थी।
रात को राजकुमारी कबूतर को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सीने से कील निकाल देती है और वह कबूतर फिर से राजकुमार बन जाता है। अब राजकुमारी पूछती, आपने वादा किया था कि रात्रि में मैं आपको सारा राज बताऊंगा। अपने वादे के अनुरूप आप मुझे इस रहस्य को बताइए। तब राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है कि इस रहस्य को तुम किसी को बताना नहीं। अगर यह राज खुल जाएगा तो मेरे दुश्मन मेरी जान भी ले सकते हैं। उन्हीं से बचने के लिए मैंने ये रूप धारण किया है। सही समय आने पर मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। क्योंकि राजकुमारी को कबूतर से लगाव हो गया था, इसलिए उसने इसके बारे में अपनी माता और पिता को भी नहीं बताया। दिन भर वह कबूतर राज दरबार में रहता है और रात को राजकुमारी उस कबूतर को अपने कमरे में लेकर चली आती है और उसके सीने से कील निकाल देती और वह राजकुमार बन जाता है और रात में वह दोनों साथ में ही रहते हैं। राजकुमार अपने अर्जित ज्ञान से उस राजकुमारी को भी प्रभावित कर लेता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। रात भर साथ में रहते रहते राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इसी के समानांतर उधर जो राजकुमार की 5 पत्नियां थी, वह बहुत सारे कबूतर मरवा देती हैं। लेकिन जो राजकुमार कबूतर बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है और वे पुनः उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे खोजें? वह साधु फिर से अपनी दिव्य दृष्टि खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार कबूतर बन के पड़ोसी राजा के महल में रह रहा है। तब वह साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम संगीत कला सीख लो। हम सभी मिलकर उस राजा के दरबार में संगीत का कार्यक्रम करेंगे। जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस कबूतर को ही मांग लेंगे, फिर आसानी से उसे मार देंगे। दर्शकों, धीरे धीरे समय बीता। साधु तबला बजाना और रानियों ने गायन और अन्य वाद्य यंत्रों को बजाना पूरी तरह से सीख चुकी थी। जब साधु को लगा कि हम एक अच्छा सा संगीत का कार्यक्रम संपादित कर सकते हैं, तब साधु तथा 5 रानियों ने एक संगीत मंडली का भेष बदलकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। साधु द्वारपाल से कहता है कि हम बहुत अच्छे संगीतकार हैं और हम राजा साहब के सम्मुख एक शानदार संगीत और नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते हैं। द्वारपाल जाकर राजा को यह संदेशा देता है। तब राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहां क्यों आए हैं? तब साधु कहता है कि हम सब संगीत कला में निपुण कलाकार हैं। आपके महल में हम अपना एक संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं। राजा को भी संगीत का बहुत शौक था, वह मान जाता है। उधर वह साधु मंडली अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज कबूतर के कानों तक पहुंची तो कबूतर समझ जाता है कि यह वही साधु है जो हमारी 5 रानियों को लेकर भेष बदलकर यहां पर आया है। अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस कबूतर को लेकर अपने कमरे में जाती है, उस कबूतर के सीने से कील निकालती है और वह कबूतर राजकुमार बन जाता है। तब राजकुमार उस राजकुमारी से कहता है, अगर आपको कुछ कहना सुनना है तो कह लीजिए, क्योंकि शायद यह रात हमारी आखिरी रात हो। राजकुमारी इतना सुनते ही परेशान हो जाती है और बोलती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे होते हुए भला किसकी मजाल जो आपका बाल भी बांका कर सके। आपको छूने से पहले उसे हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा, तभी वो ऐसा कर पाएगा, और हमारे पिताश्री ऐसा कभी होने नहीं देंगे। राजकुमारी की ये बातें सुनकर राजकुमार कहता है, हे राजकुमारी, हमें आपके प्रेम और राजा साहब के पराक्रम पर कोई संदेह नहीं है। कोई बलपूर्वक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन कुछ छलिया यहां आए हुए हैं जो छल से ये सब करना चाहते हैं। तब राजकुमारी पूछती है, कौन है वो छलिया, हमको बताइए।
हम उनकी किसी भी चाल को सफल नहीं होने देंगे। तब राजकुमार बताता है कि देखो, जो यह गाने बजाने वाले आए हैं, यह वही साधु है जिसने हमारे साथ ऐसा कृत्य किया है। यह संगीत से राजा को खुश करना चाहते हैं और बदले में मुझे मांग कर ले जाएंगे और ले जाकर मुझे मार देंगे। दर्शकों, वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, मुझे पूरा यकीन है कि अगर उस छलिया ने राजा साहब से मुझे मांग लिया तो वो न चाहते हुए भी इनकार नहीं कर पाएंगे और मुझे उस छलिया के हवाले कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं बच सकता हूं। तब राजकुमारी बोलती है, मुझे क्या करना होगा बताइए। आपको बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आप बस एक बार बताइए कि आखिर मुझे करना क्या है। तब राजकुमार कहता है, जब राजा आदेश दें कि कबूतर को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा स्वयं मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना। कहना कि इस कबूतर को नहीं दूंगी। इसके बदले आप चाहे जो भी मांग लीजिए, मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। और जब राजा ना माने, तुमसे जिद करें कि वह कबूतर चाहिए ही, तब तुम गुस्से में आकर पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगा। राजकुमारी कहती हैं कि ठीक है। अगले दिन सुबह जब संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है तो राजा उन कलाकारों से प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब वह छलिया साधु कहता है कि महाराज, आपसे धन दौलत क्या मांगना, ये तो हमारे किसी काम की चीज नहीं है। हम तो फक्कड़ है, हमेशा उस परमात्मा की मौज में रहते। जो रुखा सूखा मिल जाता है उसी को खाकर मस्त हो जाते हैं। सुना है आपके पास बोलने वाला एक कबूतर है जो बहुत अच्छी ज्ञान की बातें करता है। आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें उसी को दे दीजिए, जिससे हमारा कुछ मार्गदर्शन हो सकेगा। इतना सुनकर राजा भी एक बार सोच में पड़ जाता है कि तुमने क्या मांग लिया। उसके अलावा तुम धन दौलत राजपाट मांग लेते, मुझे देने में तनिक भी कष्ट न होता। लेकिन तुमने तो मेरे परिवार का दुलारा ही मांग लिया। लेकिन वह राजा है, उसको राजधर्म भी निभाना है। उसने वचन दे दिया है तो उससे अब मुकर भी नहीं सकता था। राजा कहता है, ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस कबूतर को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह कबूतर मुझे दीजिए, राजा साहब ने मंगाया है। राजकुमारी कहती है, नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए राजकुमारी जी, आप जिद मत कीजिए, ये राजा साहब का आदेश है। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहां भेजो, वहीं आएंगे तभी मैं इसे दूंगी। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। अब राजा स्वयं आता है उस कबूतर को लेने के लिए। राजा राजकुमारी से कहता है कि बेटी, यह कबूतर मुझे दे दो। इसे संगीत मंडली को देना है जो यहां गाना बजाना किए हैं, यह उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी, यह कबूतर मैं नहीं दूंगी। तब राजा बोलते हैं, बेटी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने उनको वचन दे दिया है, मुझे इसको उन्हें देना ही होगा। लेकिन राजकुमारी भी जिद पर अड़ जाती है कि पिताश्री, आप इसके बदले मेरी जान भी मांग लेंगे तो मुझे किंचित मात्र भी दुख नहीं होगा, लेकिन इसे मैं नहीं दूंगी। क्रोध में आकर राजा कहने लगा कि तू कैसी बातें कर रही हो, इसे मैंने संगीत मंडली को देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ जाता है और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को आसमान में उछाल देती है। थोड़ी देर बाद वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरता, वह टूटकर चावल के दाने के रूप में बिखर जाता है। जैसे ही साधु को यह बात पता चली, साधु भी तुरंत तोता बन जाता है और उस दाने को खाने लगता है, क्योंकि वह जान जाता है कि इस चावल के दाने में एक दाना वही राजकुमार है
जिसके लिए उसने इतना बड़ा जाल बिछाया है। उसमें से जो एक दाना था, बस वही राजकुमार था। जैसे ही वह दाना तोता खाने वाला होता है, राजकुमार तुरंत ही बाज बनकर एकदम से तोते पर झपट पड़ता है और उसे वहीं मार देता है। इस तरह से तोता बने साधु की मृत्यु हो जाती है और वह साधु के रूप में आ जाता है। राजा यह सब देखकर अचंभित हो जाता है। उधर तोता को मारकर बाज फिर से कबूतर बन जाता है और उड़कर राजकुमारी के पास पहुंच जाता है। राजकुमारी उस कबूतर के सीने से कील निकाल देती है और वह कबूतर अब एक राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बताती है। राजकुमार कहता है कि राजा साहब, मैं भी एक राज्य का राजा हूं और मैं आपकी बेटी से प्रेम करने लगा हूं और मैं उनसे शादी करना चाहता हूं। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इनसे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूं। और फिर राजा अपनी पुत्री से उस राजकुमार का विवाह कर देते हैं। राजकुमार अपने राज्य में वापस अपनी नई रानी के साथ आ जाता है और जो उनकी पहले की 5 पत्नियां थी उनको बंदी बनाकर कारागार में डलवा देता है। अब राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, जब कोई स्त्री कभी कभी किसी परिस्थिति में ज्यादा होशियारी या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई छल, ढोंग, दिखावे का प्रेम करती है, तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह कैसे अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपने स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगने देती है कि यह स्त्री त्रिया चरित्र का खेल कर रही है। दर्शकों, आज की इस छल भरी दुनिया में कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि वो आपके साथ रिश्ते में किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए तो नहीं है। अगर ऐसा है तो समय रहते आप उनसे थोड़ा दूरी बना लेंगे तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। अगर आपने एक स्त्री की परख करने में गलती की तो आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा, क्योंकि एक स्वार्थी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दर्शकों, इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य यह बिल्कुल ही नहीं है कि सभी स्त्रियां ऐसी होती है। एक अच्छी औरत आपकी जिंदगी आबाद कर सकती और वही अगर बुरी हो जाए तो आपका जीवन नर्क बना सकती है। इसलिए जीवन में जब भी कभी किसी स्त्री से आपके कोई रिश्ते जुड़ रहे हो तो उसके चरित्र को भली भांति परखने के बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। दर्शकों, आपने कहानी को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा तथा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जरूर भेजें, जिससे वे भी त्रिया चरित्र के रहस्य को जान सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।